2013 वाली पोजीशन में आप वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो जो एक जनूबी पंजाब जी महाज बना था, उससे उसके तो उस बेशतर लोग फिर आपकी तरफ आए, हाँ तो तब ये काया पलट हो सकती, राणा साहब। जी बिल्कुल आ रहे हैं वो। और जो जिनके नाम मैंने अभी लेना मुनासिब नहीं समझा, ताकि जब वो आ जाएं तो फिर ही मैं उनका जिक्र करूं। तो 2013 से बेहतर पोजीशन होगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो फिर खुसरो बख्तियार और बाकी लोग भी मुझे लगता है चंद दिनों में आपके पास हमें बैठे नजर आएंगे। चले आपने नाम लिए हैं तो, लेकिन मैं तो मुनासिब समझूंगा कि जब लोग हमें ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद फिर मैं बाई नेम किसी का जिक्र करूं। तो दो चीज़ें हो रही हैं, पीटीआई के हिस्से बखरे हो रहे हैं, उनके काफ़ी लोग जो हैं वो चले गए हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, और कुछ इलेक्टेबल्स ऐसे हैं जिनको शायद चुन के आप लोगों ने पसंद करके लिया है कि ये सीटें हमारी हैं, ये हमें दे दें वापस। 2013 में हमारा ग्रुप था ये इधर से, 2018 में आपने पीटीआई में शामिल करवाया था, वापस हमें कर दें। तो ये तकसीम हो रही है। अली नवाज़ इधर से उठे हैं इस्लामाबाद से, वो इस्तेकाम पाकिस्तान में चले गए हैं। कराची से इमरान इस्माइल साहब उठे हैं, वो इस्तेकाम पाकिस्तान में चले गए हैं। तो एक पीटीआई के अंदर से मेजर चंक जो था उनका इलेक्टेबल्स का या उनके तगड़े उम्मीदवारों का, वो पीटीआई से अलहदा हो गया। कुछ हिस्सा इस्तेकाम में चला गया और बाकी पीएमएलएन में आ गया। तो ये तो एक बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर तो सिचुएशन चेंज होगी इलेक्टेबल्स के हवाले से। क्या वोटिंग के एतबार से भी इसका असर पड़ेगा, या सिर्फ पेपर टाइगर्स होंगे? ये क्या आपकी तवक्को क्या है? नहीं देखें, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो ये पीटीआई जो है वो बनी किस तरह से थी? बनी भी तो इसी तरह से थी ना, इसी तरह से लोग जो है वो उसमें शामिल हुए थे। और लोगों को तवक्कुआत भी थी। लोगों ने समझा कि शायद वाकई कोई तब्दीली आने जा रही है। लोगों ने समझा कि शायद कोई एक नए अंदाज से जो है वो सियासत होगी। और लोगों को ये ख्वाब दिखाया गया कि जी नीट होगा, क्लीन होगा, साफ़ होगी, शफाफ होगी। लेकिन जब फिर वो ना साफ़ चली ना शफाफ चली, और ना इंसाफ का जो है वो कोई ख्याल रखा, करप्शन हुई, तो वो इस घटिया अंदाज से कि फ़रा गोगी के किस्से जो हैं वो आप सुने तो आदमी जो है वो, यानी आदमी ये सोचने पे मजबूर होता है कि इस किस्म की करप्शन तो पिछले जो है वो कोई 65-70 साल में किसी ने नहीं की। आज तक ये रवायत नहीं है किसी जमात की कि डीसीएसपी जो है वो ज़िलों में वो भी पैसे दे के जो है वो लगेंगे। तो फिर जब ये सारा कुछ हुआ है और उसके बाद फिर उन्होंने रियासती अदारों के साथ रियासत के ख़िलाफ़ भी हथियार उठाए और हमला आवर हुए, तो उसके बाद अगर वो लोग उनको छोड़ रहे हैं तो ये एक बिल्कुल फितरी अमल है। और रही बात यहाँ तक कि उनके साथ वोट वोट उनके साथ उस वक्त भी थे, वोट उनके साथ अब भी हैं। ये जो तसर जो है वो कायम करने की कोशिश की जा रही है, ये इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी की शाम को हर चीज़ जो है वो वाज़ेह हो जाएगी।